सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने हम रखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपने दोस्त चाइना के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के खिलाफ खतरनाक तैयारी कर रहा है। भारत पहले से ही चौकन्ना हो गया है और आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए बता दूं कि पाकिस्तान अपनी परमाणु की ताकत बढ़ा रहा है। दुनिया को यह पता ही नहीं था कि पाकिस्तान अपनी ताकत को बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है। हम पाकिस्तान को गरीब, फटीचर, पता नहीं क्या क्या समझते हैं और कहते हैं, भले ही वो हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी पर्दे के पीछे से अपने परमाणु को बढ़ा रही है। परमाणु ताकत भी बढ़ा रही है और उसकी क्षमता भी बढ़ा रही है। जो साइलो चाइना ने बनाया है, उसी तकनीक की साइलो अब पाकिस्तान भी अपने परमाणु के लिए बना रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। जी हां, साइलो मैदान में जमीन के अंदर छुपी हुई मिसाइल साइलो कहलाती है। साइलो एक ऐसी जगह, आसान जबान में आपकी स्क्रीन पर ये देखिए तस्वीर लगा रहा हूं, ये वही सब साइलो हैं जो चीन के पास हैं और इसको अब पाकिस्तान खुद बना रहा है। जी हां, और चीन की मदद से बना रहा है। इस साइलो के जरिए परमाणु रॉकेट लॉन्च किया जाता है और ये जो तकनीक है जो अब पाकिस्तान के पास आ गई है, वो चीन के जरिए आई है। ये तकनीक है MIRV नाम से है, जो चाइना की मदद से उसने बनाया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो एक्सपर्ट हैं विनायक भट्ट, उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन की है। भारत सरकार को बता दिया गया है कि पाकिस्तान ये काम बड़ी तेजी से कर रहा है और भारत के लिए इसलिए खतरा है कि ये मिसाइल भारत के पास रूसी सुरक्षा कवच जो S-400 है, उसको भी मात दे सकती है। उसका रीज़न बताता हूं। उसका रीज़न ये है कि ये मिसाइल परमाणु जो है वो एक वॉरहेड नहीं, कई सारे वॉरहेड ले आ सकती है। यानी एक मिसाइल के अंदर कई सारे बम हो सकते हैं और वो कई सारे बम एक साथ एक शहर पर गिराकर पूरे शहर को तबाह कर सकता है। इस मिसाइल में एक से ज़्यादा वॉरहेड होने की वजह से डिफेंस सिस्टम भी इसको रोकने में सक्षम नहीं होता है। अब आपको बता दूं कि इसकी रेंज 2200 किलोमीटर की जो रेंज है, इसके जरिए भारत के बड़े हिस्सों पर कहीं भी निशाना बना सकता है पाकिस्तान। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये ट्वीट देख लीजिए, ये एक्सपर्ट का ट्वीट है। भारत सरकार को अलर्ट किया जा चुका है और भारत सरकार की इस पर अब कड़ी नजर है। दोस्तों, इसके अलावा शहबाज शरीफ, अमेरिकी एजेंट, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री, एक बेगैरत और जिसने कुर्सी झपटी हो। कमाल की बात यह है, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो, उसके नीचे से कुर्सी झपट ली हो, वो है अमेरिका का एजेंट, नाम का पाकिस्तानी शहबाज शरीफ। जी हां, जो नाम का ही शरीफ है, बाकी बहुत बदमाश है। इसकी बदमाशी अब सामने आ गई है। इसी वजह से थोड़ी बहुत जो इज्जत थी वो भी इसकी खत्म हो गई है। आपको बता दूं, एक तरफ तो अमेरिका के कहने पर इसने इमरान खान की सरकार गिराई और इमरान खान को फंसाने और गिराने और जेल में बंद करने की लगातार इसकी साजिशें चालू हैं। दूसरी तरफ इस बेगैरत इंसान की हरकत ये देख लीजिए कि ये पाकिस्तानी अपने विमान से कतर पहुंचे थे। अब ये जब कतर पहुंचे तो ये फ्लाइट से उतरे नहीं। अब आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए जानकारी, साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्मी का जो इनका जेट था J-75-6, जी हां, ट्यूसडे को रात को वो वहां पहुंचे दोहा पर। उसी वक्त इजराइल का, जी हां, खतरनाक जो माना जाता है जहाज मूसाद का, स्पेशल मिशन पे जो भेजा जाता है, वो पहुंचा उसी जगह और 9 घंटे तक उसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के J-75-6 मॉडल नाम के जो जेट था उसके दरवाजे पर एकदम बाजू में खड़ा रहा 9 घंटे तक और उसके बाद शरीफ वहां से निकले। यानी
कहने की बात यह है, जो बड़ी खबर है वो ये कि दोहा में चुपके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, शहबाज बदमाश ने मुलाकात कर ली है मोसाद के एजेंटों से। और न जाने इजराइल के उस जहाज में, ये वो इजराइल का जेट था जो मौजूद था, इसके अंदर कौन इजराइल से बैठ कर आया था? खुद इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था या डिफेंस मिनिस्टर था, फॉरेन मिनिस्टर था, कौन था? ऐसा कौन था? सवाल यही है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ये नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान की खतरनाक तरह से बर्बादी करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की आवाम पूरी तरह से शहबाज शरीफ के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें कि शहबाज शरीफ की जब से सरकार आई है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला भी खुश नहीं है। ऐसी बाढ़ आई है कि बेचारे आम लोग ही मारे जा रहे हैं। 1000 लोग इस बाढ़ में अब तक मारे जा चुके हैं। आधा पाकिस्तान डूब चुका है। 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हालात बड़े ही गंभीर हैं। इतने गंभीर हालात हैं कि पाकिस्तान ने अब दुनिया भर के सामने हाथ फैलाए हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। हालात देखिए। भाई 2 मिनट भाई, 1 मिनट भाई। क्या Pipoy Maroko manam, Pipoy Maroko mana ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. O şakalı har. يا الله خير نيو هنيمون وزار साइड रोड अवधा सीजन खराब है। दोस्तों, हमसे बात करी गई थी विकास की, बुलेट ट्रेन की, लेकिन बुलेट ट्रेन बना ली चीन ने। चीन हमसे इतना आगे कि उसने अब मैग्नेट ट्रेन बना ली है, हवा में तैर रही है ट्रेन। देखिए, वाह भाई बहनों, हम 2022 तक मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये भाजपा की परियोजना है। ये देखिए दोस्तों, दुश्मन इतना तेज चल रहा है और हम उल्टा गोबर और पखाने में फंसे हुए हैं। वहीं बता दूं कि चीन को खुल्लम खुल्ला भड़काने और धमकाने का काम करते हुए अमेरिकी सांसद पहुंच गई हैं दोबारा से ताइवान, और वहां जाकर बयान ये दिया है कि हम सिर्फ इस महीने में 4थी बार अमेरिकी इसलिए यहाँ आए हैं ताकि हम चीन को बता सके कि हम आपके आगे झुकेंगे नहीं। चीन के खिलाफ अमेरिका गुआम आइलैंड पर अपनी पूरी ताकत तैनात कर रहा है, जिसको देखते हुए अब चीन ने क्लियर कट धमकी दे दी है और कहा है कि अमेरिका के उस गुआम युद्ध क्षेत्र पर चाइना सीधा हमला करेगा, छुप कर नहीं, क्योंकि ये हमारे खिलाफ कार्रवाई है।
और हम जब हमला करेंगे तो हमें छुपकर हमला करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, चाइना से पंगा लेकर अमेरिका ने अपने पैर पर शायद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब चाइना उन सबके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है जिसके खिलाफ अमेरिका कभी ना कभी रहा है। वेनेजुएला पर भारी भरकम पाबंदियां लगाई हुई अमेरिका ने, अब उस पाबंदी को तोड़ते हुए अब चीन ने अपना जहाज, अपना शिप भेज दिया है तेल लेने के लिए। जी हां, इससे टकराव और बढ़ जाएगा। बताया ये जा रहा है कि अब लगभग ज़बानी जंग तो चल ही रही है, लेकिन अब एक्शन भी होना शुरू हो गया है। चीन ने कोविड का बहाना करके कई अमेरिकी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया जो अमेरिका से आ रही थी। तो उधर अमेरिका ने भी गुस्से में आकर चाइना की 26 फ्लाइट को रद्द कर दिया। अब दोस्तों, तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, राजनेताओं ने इस सरहद की जो लकीर है उसको इतनी मोटी कर दी है कि लोगों के दिलों में खौफ और डर बैठ गया है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि ये पाकिस्तान जो आज हमसे अलग हुआ है वो कभी भारत का ही हिस्सा था। भारत का हिस्सा तो ईरान के बॉर्डर तक को छूता था। लेकिन खैर, बात अपने पड़ोसी मुल्क की, पाकिस्तान की करें तो नफरत सिर्फ आपको पॉलिटिशियंस के मुंह पर नजर आएगी क्योंकि उनका फायदा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉर्डर के उस तरफ भी वही जबान है, बॉर्डर के इस तरफ भी वही जबान है, उधर भी वही लोग हैं, इधर भी वही लोग हैं। पाकिस्तान के लोग भी भारत जैसे ही हैं क्योंकि जबान एक है। उधर भी पंजाब, इधर भी पंजाब, उधर भी प्यार है, इधर भी प्यार है, लेकिन सिर्फ राजनेताओं और राजनीति के चक्कर में नफरत है। लेकिन असलियत आपको आज फिर इस नफरत के दौर में दिखेगी। मामला यह हुआ है LOC पर, आसमान की चोटी पर, भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर भारतीय जवान सिद्धू मूसेवाला, ये एक ऐसा नौजवान, ये एक ऐसा सिंगर जिसने बॉर्डरों को मिटा दिया था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि इसका एक गाना सिद्धू मूसेवाला का भारतीय आर्मी चलाकर सुन रही थी। पाकिस्तान के सैनिकों तक आवाज़ पहुंची, उन्होंने भी डांस करना शुरू कर दिया। ये अनोखा नज़ारा शूट हुआ, वीडियो वायरल हो चुकी है। दोनों देशों की तरफ से मोहब्बत दी जा रही है और क्रेडिट सिद्धू मूसेवाला को जाता है। जट दी मुश्किल यू वर्गी दोस्तों, स्वार्म ड्रोन यानी झुंड ड्रोनों का भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने, भारत रक्षा मंत्रालय ने अब भारत की सेना को बड़ी ताकत स्वार्म ड्रोन को देकर बढ़ा दी है ताकत। देखिए दोस्तों, ये है ड्रोनों का झुंड। जो आपको उड़ती हुई छोटी चीजें दिख रही हैं, ये ड्रोन्स हैं और ये हमेशा झुंड में उड़ते हैं और ये भारतीय सेना के लिए एक कवच का काम कर सकते हैं। भारत के रक्षा मंत्री मंगोलिया जा सकते हैं। बड़ी खबर यह है, मंगोलिया चाइना के ऊपर और रशिया के नीचे है, यानी बिल्कुल बीच में है। और इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री जापान भी जाएंगे। चीन पहले से ही भड़क गया है और चीन इस पर पूरी तरह से नजर रखेगा, ट्रैक करेगा। लगातार भारत और चीन के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। 2 साल से गला फाड़ फाड़ के चीखता रहा मैं, लेकिन गोबर खाने वालों के दिमाग में यह बात गई नहीं, उल्टा वो हमको गद्दार कहते रहे। अब हमको जाकर समझ में आया कि बताइए हम समझा भी किसको रहे थे। जिनके बाप दादा खुद सावरकर के पुजारी हैं, जो खुद सावरकर की नाजायज औलाद हैं, वो तो देश के शूरवीरों को, सच्चे देशभक्तों को गद्दार ही कहेंगे। अब देखिए, भारत सरकार वही काम कर रही है जो 2 साल पहले मैंने कहा था। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी से, मुझे अपना सलाहकार रख लो, पूरी काया पलट जाएगी। या ये चाइना पाइना ये सब एक कर दूंगा मैं मिला के। दोस्तों,
अब आपको बता दूं कि जोरावर टैंक भारत का काफी खतरनाक टैंक है। अब जाकर मोदी सरकार सोच रही है कि इसको चीन के खिलाफ तैनात करना है। अरे यह काम 1.5 साल पहले होना था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।